बहुत कम था, 25 था। मैं इसका वॉल्यूम कर लेता हूँ 40 वॉल्यूम रख लेता हूँ उसका। और एक बार सुनने के लिए मैं हेडफोन को भी लगा के देख लेता हूँ। पसीना बहुत आएगा, आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करिएगा। वैसे आपको कौन सी पसीने की स्मेल आने वाली है। और हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कुछ चीज़ों का पहले जो बात का ध्यान रखिएगा वो क्या रखिएगा आप लोग, मैं आपको बता देता हूं कि मैंने पढ़ा कैसे, मैंने अपने वॉल्यूम में कितना इंटेंसिटी डाली कि रिकॉर्ड अच्छा हुआ। और उसके बाद सेकंड स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या करना है। फिर हम लोग कंसोल के ऊपर चलेंगे, सॉफ्टवेयर के ऊपर चलेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। चलिए, अभी जो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मेरे कॉलर माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। कोई बहुत अच्छा माइक नहीं है। आहूजा का CTP 10 माइक्रोफोन है, जिसको मैंने कैमरे में डायरेक्टली दे दिया है। बीच में कोई प्रीएम्प मैंने नहीं रखा है ताकि मेरी आवाज़, और ये एक कान से सुनाई दे रहा है तो इसको बाद में मैं मोनो कर दूंगा। खैर बहरहाल, तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं कि एक बार मैं अपना वॉल्यूम टेस्ट कर लेता हूँ कि कैसे करूँगा। और उससे पहले मुझे अपनी वॉल्यूम में, चूंकि मैं सुबह से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं था, मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, लेटा हुआ था, कुछ कर नहीं रहा था, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं एक एक्सरसाइज है छोटी सी जो ऑलरेडी मैंने वीडियो के ऊपर आप लोगों को बता रखी है, यूट्यूब के ऊपर वो एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज को भी मैं इसमें क्लब कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरी आवाज़ जो होगी, अगर कहीं पर भी फंसी होगी तो वो निकल जाएगी आवाज़, ठीक है। और मेरा डिस्टेंस जो है उससे तकरीबन 6 इंच की दूरी पर है। ये बीच में एक फिल्टर लगा हुआ है। तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं। फंबल्स होंगे क्योंकि मैं भी पहली बार इसको स्क्रिप्ट को पढ़ रहा हूं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की अद्वितीय प्रतिभा अनुकरणीय है। अब यहां पे क्या है कि मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया, जबकि नहीं करना चाहिए था। मुझे इसको सिंगल पार्ट में ही रखना चाहिए था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की अद्वितीय प्रतिभा अनुकरणीय है। वो एक मनीषी, योद्धा, नामक विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, समाज सेवी एवं धैर्यवान समाज सेवी एवं धैर्यवान। अब देखो यही फंबल हो रहा है। सुबह से क्या है कि थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, शुरुआत से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पिच डिसाइड करनी होगी कि किस पिच पे हम लोगों को पढ़ना है। तो जो मैं पढ़ रहा हूं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की अद्वितीय प्रतिभा अनुकरणीय है। वो एक मनीषी, योद्धा, नायक, विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, समाज सेवी एवं धैर्यवान व्यक्ति के धनी थे। वो, अब यहां पे मेरी सांस खत्म हो गई तो मुझे अपनी सांस को कंट्रोल करना पड़ेगा। वैज्ञानिक, समाज सेवी एवं धैर्यवान। अगर कहीं पर भी आप लोग फंसा करें कि मान लीजिए आपको कोई वर्ड आपके मुंह से नहीं निकल रहा है, तो 8-10 बार उस वर्ड को बोल लीजिए ताकि वो वर्ड इजीली आपके मुंह से, जबान से निकलने लगे। धैर्यवान। वैज्ञानिक, समाज सेवी एवं धैर्यवान व्यक्ति के धनी थे। वो अनन्य कोटि के नेता थे जिन्होंने अपना समस्त जीवन समग्र भारत की कल्याण कामना में उत्सर्ग कर दिया। खासकर भारत के 80% दलित सामाजिक व आर्थिक तौर से अभिशप्त थे। उन्हें अभिशाप से मुक्ति दिलाना ही डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संकल्प था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में सूबेदार रामजी शकपाल एवं भीमाबाई की 14वीं संतान के रूप में हुआ था। उनके व्यक्तित्व में स्मरण शक्ति की प्रखरता, बुद्धिमता, ईमानदारी, सच्चाई, नियमितता, दृढ़ता, प्रचंड सामग्री, स्वभाव का मणिकांचन मेल था। संयोगवंश। अब यहां पे मुझको बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए जगह छोड़नी होगी। बैकग्राउंड म्यूजिक देखिए, आपको दिमाग में रखना होगा कि मुझे कहां पे अपनी वॉल्यूम को अप करना है, डाउन करना है। मैं बताऊंगा कैसे करेंगे आप लोग। संयोगवंश क्या लिखा है? अब देखिए इसमें लिखा भी गलत है। मैं जब आपको दूंगा तो वो सही करके दूंगा, आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। बट इसमें कुछ चीजें गलत लिखी हुई हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसी ही आई थी। ये स्क्रिप्ट तो बहुत बड़ी है पर मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके पढ़ रहा हूँ।
मैं सिर्फ 2 ही 3 पैराग्राफ पढ़ूंगा, आप लोग बाकी इसको अंदाजा लगाइएगा कि कैसे पढ़ा मैंने, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे इनहेंस की इसमें। संयोग्यवंश भीमराव सतारा गांव के एक ब्राह्मण शिक्षक को बेहद पसंद आए। संयोग्यवंश भीमराव सतारा गांव के एक ब्राह्मण शिक्षक को बेहद पसंद आए। वो अत्याचार और लांछन की तेज धूप में टुकड़ा भर बादल की तरह भीम के लिए मां के आंचल की छाव बन गए। मां के आंचल की छाव बन गए। बाबा साहब ने कहा वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले बाबा साहब ने कहा वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। समाजवाद के बिना दलित मेहनती इंसानों की आर्थिक मुक्ति संभव नहीं है। अब देखिए मैंने इसको ऐसे पढ़ा, आप इसको और भी अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग तरीकों से पढ़ सकते हैं। कोई ऐसी मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही आपको करना है। देखिए भाई सीधी सी बात है, अच्छा रिकॉर्ड करोगे तो अच्छा रिकॉर्ड होगा। जितनी बार आप लोग पढ़ेंगे, जितनी बार वर्ड्स को अच्छे से एम्फेसाइज करेंगे, उतनी बार ये सारी चीजें होंगी। ये जो वीडियो मैंने अभी बनाया है, ये बिल्कुल भी मेरा मकसद नहीं है कि मैं किसी को ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि आप ऐसे करिए। मैं सिर्फ इतनी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तो अलग अलग डिफरेंट वे से आप लोग पढ़ सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप लोग की लैंग्वेज साफ होनी चाहिए। फंबल हमेशा होता है, बड़े से बड़े आर्टिस्ट के साथ फंबल होता है, परेशानियां सबके साथ आती हैं, एडिट नहीं हो पाता है, कंटेंट समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो बिल्कुल भी आप लोग घबराइए नहीं, कोशिश करते रहिए। डेफिनेटली एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप लोग अच्छा रिकॉर्ड करेंगे। और मुझे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि मुझे कोई कंपेयर हो मेरे साथ में। मेरे पढ़ने का तरीका अलग है, आपके पढ़ने का तरीका अलग है, सब लोगों का अलग अलग है। किसी के पास रिकॉर्डिंग के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, किसी के पास नहीं है। मैंने जो ये रिकॉर्ड किया है Zoom के H4n से रिकॉर्ड किया है, और ये जो अभी आप मेरी आवाज़ जो सुन रहे हैं ये CTP10 रिकॉर्डिंग से है। मैंने एक्चुअली अभी वॉल्यूम को मैंने मिक्स और मास्टर नहीं किया था। ये वॉल्यूम जो है ये एक कॉलर माइक है छोटा सा, उससे रिकॉर्ड हुआ है। तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, जैसा कर रहे हैं करते रहने से काम अच्छा होगा। ये मत सोच लीजिएगा कि मैंने पहली बार किया और सही नहीं हुआ, तो ऐसा तो कभी कुछ हो नहीं पाया है, ठीक है ना। जब तक आप लोग एक कोट है कि अगर आपको कुछ करने का मन करे तो कर लो यार, ये मत सोचो कि आप उसमें कितना बेहतर हो, कर लो।